लंदन के एक छोटे से एरिया में एक सिंपल सी लड़की रहती है, सोफी। उसकी लाइफ बिल्कुल ऑर्डिनरी है। एक मिडिल क्लास फैमिली, छोटा घर और फ्यूचर का एक फिक्स्ड प्लान। स्कूल के बाद बिस्किट फैक्ट्री में जॉब। लेकिन सोफी ऑर्डिनरी नहीं है, क्योंकि उसके सपने ऑर्डिनरी नहीं हैं। उसके दिमाग में एक अलग ही दुनिया चलती रहती है। एक ऐसी दुनिया जहां वो बुटीक खोलती है, फैशन डिजाइनर बनती है और हाई क्लास सोसाइटी का हिस्सा होती है। रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच की लाइन सोफी के लिए बहुत ब्लर हो चुकी है। सोफी अपने भाई जेफ के साथ रहती है। जेफ एक रिजर्व्ड और प्रैक्टिकल लड़का है, कम बोलता है, ज्यादा सोचता है। सोफी उसे बहुत एडमायर करती है, क्योंकि जेफ उस दुनिया से जुदा हुआ लगता है जहां सोफी खुद जाना चाहती है। अननोन प्लेसेस, न्यू एक्सपीरियंसेस। सोफी अपने सपने उससे शेयर करती है, लेकिन जेफ ज्यादा रिएक्ट नहीं करता। शायद इसलिए क्योंकि वो रियलिटी को समझता है। एक दिन सोफी अपनी दोस्त जानसी को एक शॉकिंग बात बताती है। वो कहती है कि उसकी मुलाकात हुई है एक फेमस फुटबॉल प्लेयर से, डैनी केसी। जानसी हैरान हो जाती है, लेकिन सोफी के टोन में इतना कॉन्फिडेंस होता है कि उसकी बात सच लगने लगती है। यहीं से स्टोरी एक इंटरेस्टिंग टर्न लेती है। क्या ये सच है या सिर्फ सोफी की इमेजिनेशन? सोफी अपनी स्टोरी को डिटेल में बताती है, कैसे वो डैनी केसी से मिली, कैसे उन्होंने बात की और कैसे वो फिर से मिलने वाले हैं। ये सब सुन के जानसी एक्साइटेड हो जाती है, लेकिन वो थोड़ी प्रैक्टिकल भी है, इसलिए उसे डाउट होता है। सोफी के लिए ये सिर्फ एक झूठ नहीं है, ये उसके सपनों की दुनिया है। एक ऐसी दुनिया जिसमें वह खुद को स्पेशल और अलग महसूस करती है। स्टोरी का सस्पेंस टैब और डीपन हो जाता है जब सोफी सच में एक जगह कनाल के पास डैनी केसी का वेट करती है। ये सीन बहुत सिनेमैटिक है। शाम का टाइम, हल्का अंधेरा। सोफी अकेली बैठी है और उसकी आंखों में उम्मीद है। हर गुजारता हुआ पल उसकी उम्मीद को कमजोर करता है, लेकिन वो फिर भी वेट करती है। उसके लिए ये सिर्फ एक मीटिंग नहीं, बल्कि उसके सपनों का सच होने का मोमेंट है। लेकिन वक्त बीतता है और डैनी केसी नहीं आता। यहां स्टोरी का सबसे इमोशनल पॉइंट आता है। सोफी धीरे धीरे रियलाइज करती है कि शायद ये सब सिर्फ इमेजिनेशन था, लेकिन फिर भी वो अपने सपने को पूरी तरह टूटने नहीं देती। वो अपने दिमाग में उस मुलाकात को फिर से जीती है, जैसे कि वह सच में हुई हो। जेफ और सोफी का रिलेशनशिप भी यहाँ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सोफी जेफ को अपने सपनों की दुनिया में शामिल करना चाहती है, लेकिन जेफ रियलिटी में ग्राउंडेड रहता है। ये कॉन्ट्रास्ट दिखाता है ड्रीम्स और रियलिटी के बीच का डिफरेंस। स्टोरी का डीपर मैसेज ये है कि एडोलेसेंस में लोग अक्सर अपनी रियलिटी से एस्केप करने के लिए इमेजिनेशन का सहारा लेते हैं। सोफी भी अपनी ऑर्डिनरी लाइफ से बाहर निकलकर एक एक्साइटिंग लाइफ इमेजिन करती है, जहां वो स्पेशल है, सक्सेसफुल है और लोग उससे नोटिस करते हैं। लेकिन हार्श ट्रूथ ये है कि बिना एफर्ट और हार्ड वर्क के ये सपने सच नहीं होते। गोइंग प्लेसेस ह्यूम ये सिखाती है कि सपने देखना गलत नहीं है, लेकिन अगर हम रियलिटी को इग्नोर करके सिर्फ इमेजिनेशन में जीने लगें, तो एक वक्त के बाद डिसअपॉइंटमेंट मिलता है। सोफी का कैरेक्टर हमें दिखाता है कि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस इंसान को टेम्पोररी हैप्पीनेस तो दे सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो पेन का रीजन भी बन सकते हैं। स्टोरी का टाइटल गोइंग प्लेसेस खुद एक आयरनी है। सोफी फिजिकली कहीं नहीं जा रही, लेकिन मेंटली वो बहुत दूर तक जा चुकी है अपनी इमेजिनेशन के थ्रू। और अंत में ये कहानी एक पावरफुल मैसेज देती है कि असली ग्रोथ और डेवलपमेंट टैब होता है जब हम सपनों को रियलिटी के साथ बैलेंस करें, क्योंकि सिर्फ गोइंग प्लेसेस इमेजिन करना काफी नहीं होता, असल में वहां तक पहुंचना पड़ता है।